मौसम का मिजाज बदल रहा है। गोरखपुर से और लखीमपुर से हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए। पूरे पूर्वांचल में तेज आंधी तूफान से किसान बेहाल है। जहां एक तरफ लॉकडाउन से किसान परेशान था, बेहाल था, वहीं सुबह से ही जहां तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई है, उसी को लेकर के किसान बेहद परेशान है। आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से परेशान है। अपनी फसल को लेकर के, फसल उसकी तैयार है, खेत में खड़ी है, मगर वह घर में नहीं आ पाई। जहां एक तरफ लॉकडाउन से आम जनजीवन सहित किसान परेशान है, वहीं इस बारिश ने और किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पूरे देश में कोरोना की मार ने सबको बेहाल कर रखा है और ऐसे में बार बार हो रही बेमौसम बरसात ने किसान की कमर को तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि फसलें बिल्कुल पक के तैयार खड़ी हैं और किसान उनको अपने घरों में ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे और तभी तेज़ बरसात और आंधी के इस प्रकोप ने इन फसलों को खेतों के अंदर बिल्कुल बेकार कर दिया है। आइए कुछ किसान भी यहाँ खेत में काम कर रहे हैं, इनसे जानते बात करते हैं कि किस तरीके का नुकसान इनका हुआ है। भैया ये क्या हाल है गेहूँ का? गेहूँ तो फसल तो सब बर्बाद गई है। पानी और आंधी से सब गेहूँ कटा पड़ा है और घर नहीं पहुँच रहा है। और भी फसलें बर्बाद हुई इसके अलावा? ही तो सब चली गई है और गेहूँ थोड़ा बहुत चला गया सब। तो कैसे कैसे क्या सर्वाइव करेंगे ज़िंदगी अब ज़िंदगी कैसे है, लोग जाना उनसे बात करो। भगवान के सहारे हैं, सब भगवान के सहारे इनका कहना है। और भी हैं भाई, इनसे भी पूछते हैं। बेटा ये फसल की सब बर्बाद हो गई है, कैसे क्या दिक्कतें हैं अब आएंगी और किस तरीके से उनको फिर आप लोग निपटारेंगे? क्या बताएं, अब तो बर्बाद हो चुके हैं। लाही तो वो भी चली गई पत्थरों में और गेहूँ बचा था, उसकी तैयारी थी और गेहूँ भी बारिश में चला गया है, आंधी में चला गया। थोड़ा भी बचा है, उसमें क्या बचा है, क्या ले जाएं, इसे पछता रहे, रो रहे हैं, क्या करें। क्या बचा है, क्या ले जाएं, क्या नहीं ले जाएं, इस असमंजस में पड़े हैं किसान। दलहनी और तिलहनी फसलों की कह रहे हैं पहले ही बर्बादी हो चुकी है और अब बेमौसम बारिश और पत्थर ने इनकी जो रोजी रोटी का एक जुगाड़ बचा था अंतिम गेहूं, उसको भी तबाह कर दिया है। और कोरोना की मार के बाद इस मौसम की मार ने इनके सामने रोजी रोटी की दिक्कतें खड़ी कर दी है। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ गोपाल गिरी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। आदित्य, पहले तो लॉकडाउन और फिर किसान जो फसल उनकी तैयार खड़ी थी उसको वो नहीं काट पा रहे थे और जैसे तैसे सरकार ने यहाँ पर अनुमति दी, मजदूर नहीं मिल पा रहे थे, फिर उपकरण उनके सही नहीं थे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद अगर राहत की सांस अगर किसान ले रहा था तो मौसम उस पर मेहरबान हो गया और मौसम ने सारी फसल को नष्ट कर दिया। जी हाँ ऋतु, इस समय अगर कोरोना के संकट के बाद अगर कोई दूसरा संकट मतलब उत्तर भारत में आया है तो वो मौसम की बेरुखी है, मौसम की मार है। अगर हम एक सप्ताह पहले की बात करें ऋतु, तो एक सप्ताह पहले जिस अंदाज में बिजली कड़की थी उसमें 2 मौतें हुई थी। कुल मिलाकर के बिगड़े मौसम की वजह से 8 मौतें हुई थी, जिसमें 2 बिजली गिरने से मौत हुई थी, जबकि 3 चपेट में बिजली के चपेट में आने से मौत हुई थी, 2 छत गिरने से और 1 दीवार गिरने से। अब फिर मौसम विभाग ने लगभग उसी तरह की एक चेतावनी फिर से जारी की हुई है, जिसमें 11 जिलों में मौसम की मार काफी विभत्स हो सकती है। वहां पर मौसम के कहर टूट सकता है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित तराई के 3 जिले हैं। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऋतु बात करें तो 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कासगंज, मैनपुरी हैं। जबकि हरदोई और सीतापुर होते हुए पश्चिमी अगर तराई क्षेत्र में जाएं तो तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, सहित 3 जिले हैं। आज रात 3 घंटे का मौसम का कहर टूट सकता है एक बार फिर से, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि नुकसान होगा किसी को तो वो फिर से किसान ही इसके शिकार होंगे। यानी कि तो अभी आने वाले अगर कुछ दिन की बात करें तो आदित्य राहत किसानों को किसी तरह से अभी नहीं मिलती दिखाई दे रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।